तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा, मिंगशुआन लिन से वानलू सेक्ट को खत्म करने के लिए मदद करने का कहता है। वो लिन से लाइटनिंग स्वॉर्ड देने को कहता है। लिन लाइटनिंग स्वॉर्ड तो दे देती है, पर साथ में वो मिंगशुआन से यह वादा भी करवाती है कि वो जल्दी वानलू सेक्ट को खत्म करेगा। लिन के जाने के बाद मिंगशुआन ची से इमोर्टल सेक्ट के सभी दूसरे मेंबर्स को बुलाने का कहता है। ची कहता है कि जब से जियांगू वानलू सेक्ट का लीडर बना है, तब से हमारे भी सभी मेंबर्स ने इमोर्टल सेक्ट को छोड़कर अपने अपने सेक्ट को बचाना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि वो अभी आएंगे। इस पर मिंगशुआन कहता है कि सभी को यही लगता है कि जाओयो ने जियांग को मारा है। हमें बस इंतजार करना है कि यह गलतफहमी सबको हो जाए। आगे जाओयो, ली चैन और बाकी सब लोग हानगुआंग के टॉम पर आते हैं। यहाँ सभी लोग थे सिर्फ सेंचियान को छोड़कर, इसलिए ली चैन एक सैनिक से सेंचियान को बुलाने का कहता है। इधर सेंचियान अपने कमरे में बैठी थी। उसे अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि हानगुआंग उसे ऐसा अकेला छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। उसे तो अभी भी ऐसा ही लग रहा था जैसे हानगुआंग उसके सामने बैठा हो। तभी ली चैन का भेजा सैनिक सेंचियान को बुलाने आता है और टॉम पर चलने को कहता है। सैनिक की आवाज़ सुन सेंचियान रोने लगती है, पर अपनी आवाज़ रोकने के लिए वो कुछ खाना अपने मुंह में रख लेती है। थोड़ी देर बाद वो रोना छोड़कर टॉम पर आती है। वो अपने साथ हानगुआंग की पसंदीदा स्वीट्स भी लाई थी। अब ये सभी लोग टॉम पर अपने रिचुअल्स करते हैं और वापस वानलू सेक्ट में आ जाते हैं, जहाँ जाओयो ली चैन से कहती है कि हानगुआंग अब जा चुका है, अब हम तुम्हारे इनर डीमन को कैसे रोकेंगे। ली चैन जवाब देता है कि अगर हानगुआंग होता तो ये सुनकर बहुत एंग्री होता, पर क्योंकि अब वो यहाँ पर नहीं है तो मुझे अपने इनर डीमन को रोकना होगा, नहीं तो ये और भी बहुत से लोगों को चोट पहुँचा देगा। इधर सेंचियान हानगुआंग के लिखे सारे प्रिस्क्रिप्शन देख रही होती है। तभी उसके सेक्ट से उसकी जूनियर आकर बताती है कि इमोर्टल सेक्ट में सभी मेंबर्स को मिलने बुलाया गया है, क्या आप भी वहाँ पर चलोगी? वैसे भी आपकी सारी मार्शल आर्ट तो आपने हानगुआंग के साथ रहने के लिए खत्म कर दी थी, क्या अब आपको इसके लिए पछतावा नहीं हो रहा? सेंचियान कहती है कि मुझे इसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं है और मीटिंग में तो मैं नहीं जाने वाली, इसलिए तुम भी अब जा सकती हो। जूनियर के जाने के बाद सेंचियान फिर से प्रिस्क्रिप्शन देखने लगती है और हानगुआंग को याद करके रोने लगती है। आगे जाओयो सीमारोंग से पूछती है कि क्या तुम्हें पता चला कि जियांग के सेक्ट में क्या हुआ था? सीमारोंग कहता है कि हानगुआंग और जियांग दोनों भाई थे और जियांग कभी भी हानगुआंग को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। फिर हानगुआंग को जेल में किसने डाला होगा? मुझे लगता है कि उस टाइम जियांग के क्लैन में कोई और भी था, जिसकी वजह से जियांग ने हानगुआंग को जेल में डाला होगा और फिर शायद उसी आदमी ने जियांग व उसके पूरे क्लैन को खत्म किया होगा। इस टाइम ली चैन भी वहीं था और उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो सीमारोंग से कहता है कि मुझे लगता है ये सब जियांग के मैनुअल के लिए किया गया है, इसलिए तुम जाकर पता करो कि मैनुअल अभी भी क्लैन में है या नहीं। सीमारोंग के वहां से जाने के बाद ली चैन जाओयो को भी अपने लिए खाना लेने कमरे से बाहर भेज देता है। जाओयो के बाहर जाने के बाद ली चैन देखता है कि उसका इनर डीमन अब धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा है। पहले सिर्फ उसके इमोशन के आउट ऑफ कंट्रोल होने पर ही उसका इनर डीमन जागता था, पर अब तो वो कोई भी टाइम जागने लगा था। इधर जिनश्यू, युन और सियोंग ची के बुलाने पर इमोर्टल सेक्ट में आते हैं, जहाँ मिंगशुआन को देख वो तीनों थोड़ा शॉक हो जाती हैं। मिंगशुआन उन तीनों से वानलू सेक्ट को खत्म करने का पूछता है। इस पर जिनश्यू कहता है कि आप पहले ही जाओयो और ली चैन से 2 बार हार चुके हो, अब फिर से उनके साथ फाइट करके हम अपना नुकसान नहीं करवाना चाहते। मिंगशुआन कहता है कि क्या तुम्हें मेरी ताकत पर भरोसा नहीं है? जिनश्यू कहता है कि ऐसा नहीं है, पर अगर आप जियांगू को हरा दें तो मैं आपका साथ जरूर दूंगा। यह सुनकर मिंगशुआन कहता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं जियांगू को हराकर अपनी ताकत साबित करूंगा। वहीं जियांगू उस टाइम केव में आया होता है जहां कभी ली चैन को सील किया गया था। जियांगू वहां अपने मैजिक का इस्तेमाल कर पता लगाता है कि वहां क्या हुआ था। थोड़ी देर में उसे सब पता चल जाता है कि कैसे ली चैन को सील किया गया था और फिर मिंगशुआन ने उसे आज़ाद करवाया था। अब जियांगू अपने आप से ली चैन को फिर से इसी केव में कैद करने का कहता है। इधर सेंचियान फिर से हानगुआंग के टॉम पर आती है और चेस खेलने लगती है। लूसीची और जियान जब उसे ऐसा करते देखती है तो वो समझ जाती है कि सेंचियान अभी भी हानगुआंग को भुला नहीं पाई है, इसलिए वो दोनों भी उसे डिस्टर्ब ना करना ही ठीक समझती है। आगे जियांगू ली चैन को मैसेज भेजता है और फाइट करने फेंगमो माउंटेन पर बुलाता है। तभी जाओयो कमरे में आ जाती है, जिसे देख ली चैन उस मैसेज को जला देता है। जाओयो को कोई डाउट ना हो, इसलिए वो उसके साथ कुछ टाइम भी स्पेंड करता है। वो दोनों कागज की बटरफ्लाइज भी बनाते हैं। अगले दिन ली चैन जियांगू से फाइट करने आता है, पर जियांगू धोखे से ली चैन को उस केव में ले आता है और फिर से सील कर देता है। इधर जाओयो ली चैन के कमरे में आती है, पर ली चैन वहाँ नहीं होता। वो इस बार में सीमारोंग से पूछती है तो सीमारोंग कहता है कि जरा याद करके बताओ, ऐसी क्या बात हो सकती है जिसे ली चैन तुमसे छुपाएगा। जाओयो को याद आता है कि जब वो रात में ली चैन से मिलने गई थी तो ली चैन ने किसी का मैसेज जलाया था। अब उसे समझ आ जाता है कि ली चैन जरूर जियांगू से मिलने गया है, इसलिए वो भी जल्दी से जियांगू से मिलने निकल जाती है। ठीक इसी टाइम मिंगशुआन भी जियांगू से फाइट करने आता है। जियांगू अपने भाई को लेकर जल्दी से अपनी केव से निकल जाता है। वो शाओई को कहीं छुपने को कहता है और मिंगशुआन से फाइट करने लगता है, पर मिंगशुआन इस टाइम बहुत ताकतवर था, यहाँ तक कि जियांगू अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बाद भी उससे हारने लगा था। जाओयो भी जल्दी से जियांगू से मिलने आती है, पर रास्ते में उसे जिनश्यू मिल जाता है।
वो उसका गला पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम इस टाइम इस फॉरेस्ट में क्या कर रही हो। इधर ओल्ड मैन जियू से मिरर देखने का कहता है। वो कहता है कि शायद मैं अपनी पास्ट लाइफ की कोई जरूरी बात भूल रहा हूँ, इसलिए मुझे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानना होगा। इधर जाओयो और जिनशू को फाइट का साउंड सुनाई देता है। वो दोनों जब फाइट वाली जगह आते हैं तो वहाँ जियांगू और मिंगशुआन दोनों फाइट कर रहे थे। मिंगशुआन को देख जाओयो भी उसके साथ फाइट करने लगती है, लेकिन मिंगशुआन अभी भी उन दोनों से ज्यादा ताकतवर था। जियांगू का एक हाथ भी इस फाइट में कट जाता है। हालात बिगड़ते देख वो जाओयो को लेकर वहां से भागने लगता है। जाओयो उससे ली चेन के बारे में पूछती है तो जियांगू कहता है कि मैंने उसे सील कर दिया है, मैं नहीं चाहता कि वो अपने इनर डिमन के कारण तुम्हें चोट पहुंचाए। जाओयो ली चेन को बचाने जाने लगती है तो जियांगू कहता है कि अगर तुम उसे बचाने जाओगी तो बाहर मिंगशुआन तुम्हें पकड़ लेगा और मार देगा, फिर तुम उसे बचा नहीं पाओगी। इधर जिनशू ली चेन को बचाने आता है ताकि ली चेन, जियांगू और जाओयो तीनों मिलकर मिंगशुआन को खत्म कर दे। अब जिनशू केव में आकर ली चेन से कहता है कि जाओयो की जान खतरे में है, क्या तुम अभी भी यहाँ पे कैद रहना चाहते हो। जाओयो का नाम सुनकर ली चेन धीरे धीरे होश में आने लगता है। वहीं जियांगू जाओयो से पूछता है कि तुमने पहले भी मिंगशुआन को सील किया था, मुझे बताओ कि तुमने वो कैसे किया था, शायद मैं भी उसे फिर से सील कर पाऊँ। जाओयो कहती है कि मैंने उस टाइम अपने ब्लड का इस्तेमाल किया था, पर अभी मेरे पास मेरा वेपन नहीं है, इसलिए मैं अपने ब्लड का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस पर जियांगू उसे अपनी स्वॉर्ड देता है और मिंगशुआन को फिर से सील करने को कहता है। थोड़ी देर में मिंगशुआन भी उन दोनों को ढूंढते हुए केव में आ जाता है। जाओयो उसके लिए आसान टारगेट थी, इसलिए वो पहले जाओयो को जान से मारने की कोशिश करता है। तभी जियांगू उस पर अपनी स्वॉर्ड से वार कर देता है, जिस पर जाओयो ने अपना ब्लड स्पेल लगा रखा था, पर इस बार मिंगशुआन को कुछ भी नहीं होता, वो अभी भी पहले जैसा ही था। यह देख जियांगू जाओयो को लेकर वहां से फिर से भागने लगता है। मिंगशुआन अभी भी उनका पीछा कर रहा था और एक पॉइंट पर आकर उन दोनों को पकड़ लेता है। अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों मिंगशुआन से फाइट करने लगती हैं। इधर ली चेन को होश आ चुका था, पर वो अभी भी आजाद नहीं हुआ था। वो जाओयो को कैसे भी करके बचाना चाहता था, इसलिए वो डीमन ओरा को अपने ऊपर हावी होने देता है। जैसे ही डीमन ओरा उस पर कंट्रोल करता है, सारी चेन्स अपने आप टूट जाती है। वहीं जियांगू जब देखता है कि वो अब ज्यादा देर मिंगशुआन से फाइट नहीं कर पाएगा, तो वो अपने डुप्लीकेट को बुलाता है और जाओयो को लेकर वहां से जाने को कहता है। तब तक वो मिंगशुआन का ध्यान अपनी ओर रखता है। जियांगू थोड़ी देर तो मिंगशुआन को रोके रखता है, पर एंड में मिंगशुआन उसे हरा देता है और उसकी सारी पावर्स लेने लगता है। इधर दूसरा जियांगू जाओयो को लेकर थोड़ा दूर ही आया होता है कि उसे फील हो जाता है कि अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। वो गायब होने से पहले जाओयो को बताता है कि मैं एक इनर डिमन हूँ, इस कारण मैं जानता हूँ कि इनर डिमन को खत्म कैसे कर सकते हैं। तुम्हारी लाइटनिंग स्वॉर्ड इनर डिमन को खत्म कर सकती है। मैंने तुम्हें पहले इस बारे में नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे ही चोट ना पहुंचा दो। ये कहते हुए दोनों जियांगू हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। मिंगशुआन जियांगू को मारकर बहुत खुश होता है, पर तभी उस पर कोई स्वॉर्ड चला देता है। मिंगशुआन जब सामने देखता है तो वहाँ ली चेन खड़ा था। यहाँ जियांगू की सोल गायब होने से पहले ली चेन को बता देती है कि इनर डिमन को लाइटनिंग स्वॉर्ड से खत्म किया जा सकता है। मिंगशुआन इस अटैक से बहुत घायल हो चुका था और कहीं ली चेन उससे लाइटनिंग स्वॉर्ड ना ले ले, इसी डर में वो वहाँ से जल्दी से चला जाता है। इधर जियांगू के मरते ही चेन को भी होश आ जाता है, हालांकि उसका कल्टीवेशन अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ था। आगे जाओयो वापस जियांगू को ढूंढते हुए उसी जगह आती है जहाँ मिंगशुआन और वो दोनों आपस में फाइट कर रहे थे। इस टाइम वहाँ ली चेन खड़ा था, जिसे देख जाओयो जल्दी से उसे हग कर लेती है। वो ली चेन से कहती है कि मिंगशुआन ने हमारे कई साथियों को मार दिया है, अगर उसे नहीं रोका गया तो वो आम लोगों को भी मारना शुरू कर देगा। इधर जिनशू युन के पास आता है और बताता है कि जियांगू मर चुका है, मिंगशुआन ने उसे मार दिया है और उसका अगला टारगेट मैं हूँ। ये वो मिंगशुआन नहीं है जिसे हम गोल्ड आईटी कहते थे, ये कोई और ही है। जरा सोचो, जाओयो और ली चेन ने उसे लगभग खत्म कर दिया था, फिर इतनी जल्दी उसकी सारी ताकत रिकवर कैसे हुई। मुझे लगता है कि जियांग और उसके क्लैन को मिंगशुआन ने ही खत्म किया है, क्या तुम उसे खत्म करने में मेरी हेल्प करोगी। जिनशू की बात सुनकर यून कहती है कि मिंगशुआन बहुत ताकतवर है, अगर मेरे सेक्ट ने तुम्हारा साथ दिया तो वो मेरे पूरे सेक्ट को खत्म कर देगा। जिनशू कहता है कि अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहती तो मत दो, मैं अकेले ही उससे फाइट करूंगा। इतना कहकर जिनशू वहाँ से जाने लगता है तो यून उसे रोकती है और कहती है कि मेरा सेक्ट शायद तुम्हारी मदद ना कर पाए, पर मैं करूंगी। अब ये दोनों शेंचियान से मिलने आते हैं। जिनशू शेंचियान से कहता है कि हानगुआंग को जब जियांग ने जेल में डाला था तब वहाँ कोई और भी था। शेंचियान उसका नाम पूछती है तो जिनशू कहता है कि उस टाइम वहाँ मिंगशुआन था, उसी की वजह से हानगुआंग की जान गई और पूरा क्लैन भी खत्म हो गया। यून का सेक्ट, मेरा सेक्ट, तुम्हारा सेक्ट, वानलू सेक्ट और 1000 डस्ट पवेलियन, अगर हम पांचों मिल जाएं तो मिंगशुआन को आसानी से हरा पाएंगे। इतना कहकर वो दोनों वापस चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद शेंचियान भी चेन से मिलने निकल जाती है। इधर लीचैन का चेकअप करवाने जाओयो एक डॉक्टर को बुलाती है, जो चेकअप करने के बाद कहता है कि लीचैन को कहीं चोट तो नहीं लगी है, पर इसके इंटरनल ऑर्गन्स बहुत डैमेज हो चुके हैं। डॉक्टर को भी पता नहीं था कि ये सब लीचैन के इनर डीमन के कारण हो रहा है। तभी जियान लूसीची के साथ वहाँ आती है और कहती है कि मेरे अंकल चेन को होश आ चुका है। ये सुनकर जाओयो थोड़ी राहत की सांस लेती है। अब शायद चेन ही इकलौता ऐसा आदमी था जो लीचैन की मदद कर सकता था।
आगे ची कुछ सैनिकों के साथ यून के सेक्ट की तलाशी लेने आता है। दरअसल वो जिनशू को ढूंढने वहाँ आया था। यून वहाँ तलाशी लेने से मना करती है तो ची कहता है कि जिनशू ने मिंगशुआन को मरवाने की कोशिश की है, अगर तुम उसे बचाओगी तो मिंगशुआन तुम्हें भी खत्म कर देगा। इस पर यून ची को अपने सेक्ट की तलाशी लेने की परमिशन दे देती है। असल में जिनशू यून के सेक्ट में नहीं था। वो जानता था कि ची और बाकी सब उसको पकड़ने यून के पास आएंगे, इसलिए वो पहले ही वहाँ से निकल चुका था। तलाशी लेने के बाद जब ची को कुछ भी नहीं मिलता तो वो यून से कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम जिनशू से दूर रहो, नहीं तो तुम भी बेवजह मारी जाओगी। वहीं शेनचियान चिन के पास आती है और मिंगशुआन के जियांग के क्लैन को खत्म करने के बारे में बताती है। तब तक यून भी वहाँ आ जाती है और जिनशू का लेटर चिन को देती है। जिनशू ने लेटर में वो सब कुछ लिखा था जो मिंगशुआन ने जियांग के क्लैन में किया था। इधर जिनशू खुद चैंगलिंग के पास आता है और मिंगशुआन को हराने में उनका साथ देने को कहता है। आगे ली चैन का डीमन ओरा फिर से ली चैन पर कंट्रोल करने लगता है। उसकी हालत खराब होते देख जाओयो उसे संभालती है और लूसीची से सिमारोंग को बुलाने को कहती है। इधर चीजिदी में ओल्ड मैन अपनी पास्ट लाइफ देखता है जिससे उसे पता चलता है कि वो ही डीमन किंग है। वांजुन स्वॉर्ड में एक डीमन ओरा था जिसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके डीमन किंग उसका सर्वेंट बन चुका था। बदले में डीमन ओरा ने उसे बहुत ताकत दी थी, पर जब डीमन किंग देखता है कि उसका डीमन ओरा अब उसके बेटे ली चैन पर भी हावी होने लगा है तो वो ली चैन को मारने की कोशिश भी करता है। लेकिन जल्दी उसे यह रियलाइज हो जाता है कि उसमें उसके बेटे की कोई गलती नहीं है, सारी गलती उसकी खुद की है। ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता और ना ही उसके बेटे की आज ऐसी हालत होती। इधर सिमारोंग लूसीची के बुलाने पर ली चैन से मिलने आता है। अब वो और जाओयो दोनों ली चैन से पूछते हैं कि फेंगमो माउंटेन पर जियांगू ने उसके साथ क्या किया था। यह सुनकर ली चैन को वो सीन याद आता है जब वो सील हो चुका था और जाओयो को बचाने के लिए उसने भी अपने पिता की तरह वांजुन स्वॉर्ड के डीमन ओरा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। यह सारी बात ली चैन उन दोनों को भी बता देता है। पूरी बात सुनकर सिमारोंग ली चैन से वांजुन स्वॉर्ड का इस्तेमाल आगे से ना करने को कहता है। ली चैन कहता है कि अगर मैं वांजुन स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मिंगशुआन से फाइट कैसे कर पाऊंगा। ये सुनकर जाओयो कहती है कि मुझे मिंगशुआन से कोई बदला नहीं लेना, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सिमारोंग भी इसमें जाओयो का ही साथ देता है और वांजुन स्वॉर्ड को फिर से स्वॉर्ड टॉम में सील करने को कहता है। इधर डीमन किंग भी अपने पास्ट को देख रोने लगता है। उसे ली चैन के लिए बुरा लगने लगता है क्योंकि ली चैन की आज जो भी हालत थी उसका जिम्मेदार डीमन किंग खुद था। वहीं सिमारोंग भी अपने कमरे में आता है और फेक यूएजू से कहता है कि मैंने आज ली चैन को देखा। इतनी मुसीबत में होने के बाद भी वो जाओयो को बचाना चाहता है। मैं असली यूएजू को नहीं बचा पाया, शायद इसमें गलती मेरी ही है और फिर मैंने तुम्हें भी उसके जैसा ही बनाया, पर तुम फेक नहीं हो, तुम सभी से अलग हो और इसीलिए मुझे डर लगता है कि अगर मैं तुम्हें फिक्स कर दूंगा तो फिर तुम्हारे सवालों का क्या जवाब दूंगा। आगे मिंगशुआन लिन से मिलता है और उसे वानलू सेक्ट पर नजर रखने को कहता है ताकि पता चल सके कि ली चैन की डेविल पावर कहाँ से आ रही है। इधर जाओयो ली चैन से जल्दी वांजुन स्वॉर्ड को फिर से सील करने का कहती है, पर इस टाइम उसे यह पता नहीं था कि उससे बात करने वाला ली चैन नहीं बल्कि डीमन ओरा है। वहीं सभी सेक्ट जिनशियान की मीटिंग में आते हैं। यहाँ चिन व चैंगलिंग मिंगशुआन से पूछते हैं कि वो इतनी जल्दी रिकवर कैसे हुआ। मिंगशुआन कहता है कि तुम सभी को यही लग रहा होगा कि मैंने जियांग व उसके क्लैन को मारकर उसकी सीक्रेट टेक्निक यूज की है, पर यह सब झूठ है। मैं जल्दी रिकवर हो पाया क्योंकि लिउशु ने मरने से पहले अपनी सारी पावर्स मुझे दे दी थी। और रही बात जियांग व उसके क्लैन की, तो मुझे लगता है कि उनको जाओयो ने मारा है क्योंकि उसे अपनी पावर्स लेने के लिए जियांग के क्लैन की सीक्रेट टेक्निक की जरूरत होगी। इसी सीन के साथ एपिसोड 49, 50 और 51 एंड हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए शेषे शाहूकान।